सुजानगढ़ लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज मेघवाल ने आज निर्वाचन अधिकारी रमेश कुमार के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद मनोज मेघवाल ने लोहिया स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के पश्चात मनोज मेघवाल ने अनेकों सवालों के जवाब दिए। आइए देखते हैं विशेष कवरेज। कॉलेज खुलवाई है, सड़कें बनवाई है, कॉलेज खुलवाई है, सड़कें बनवाई है, अपने सुजानगढ़ में सीवरेज बिछवाई है। धन्यवाद दो मास्टर भंवरलाल जी के लाल को, धन्यवाद दो मास्टर भंवरलाल जी के लाल को। उन्नति की बात हो, कांग्रेस का हाथ हो, मनोज मेघवाल जी को वोट दो, कांग्रेस फिर एक बार हो। उन्नति की बात हो, कांग्रेस का हाथ हो, मनोज मेघवाल जी को वोट दो, कांग्रेस फिर एक बार हो, कांग्रेस फिर एक बार हो। कांग्रेस ने हमारा साथ दिया है। सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है कांग्रेस, हम सबकी पार्टी है कांग्रेस।
सम्माननीय पूसाराम जी गोदारा प्रत्याशी, रतनगढ़ सम्माननीय इंद्राज जी कीचक जिलाध्यक्ष, सम्माननीय भवनलाल जी पुजारी पूर्व जिलाध्यक्ष, सम्माननीय नीलोफर जी गौरी सभापति। मनोज मेघवाल जो कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, आज नामांकन भरा है। दूसरी बार प्रत्याशी और फिर किसी नई कवायद के साथ और नए उत्साह के साथ आज सुजानगढ़ वासियों ने या सुजानगढ़ क्षेत्र वासियों ने नामांकन की पूरी अपनी तरजीह को पूरा किया है। खासकर आज जितना भी नामांकन सभा थी उसमें जितने भी लोग आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे कातर लालगढ़ से लेकर सालासर बेल तक जो सभी ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए, तमाम गांव ढाणियों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, हमारे दोनों शहर सुजानगढ़ और बिदासर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, जो सुबह से लेकर अब शाम हो गई आज यहाँ पधारे और पूरा दिन उन्होंने रैली में और उसके बाद में सभा में अपना समय दिया। मैं उन सभी का आभार प्रकटता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस के आज की इस कार्यक्रम की महत्ता समझी और विशेष तौर से जो सहयोग, समर्थन, उनका प्यार पिछले 45-50 साल से हम लोगों के प्रति बना हुआ है, हमारे परिवार के प्रति बना हुआ है, आज वही प्यार, वही उनका सहयोग और समर्थन और विशेष तौर से जो आज उत्साह और उमंग हम लोगों के प्रति, पार्टी के प्रति उनका जो दिखा, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का उत्साह 25 तारीख तक उनका बना रहेगा और उस 25 तारीख को वो कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर मेहनत करके जो पूर्व जीत है उस जीत को भी कहीं आगे ले जाकर पार्टी के प्रति जो उनका योगदान है, जो हमेशा रहा है, उसको कहीं न कहीं अपनी एक और मोहर इस 25 तारीख को लगाएंगे। मैं आए हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे इस आग्रह पर आज की इस नामांकन सभा को सफल बनाया और इस रैली को ऐतिहासिक बनाया। एक और चीज़, कहीं ना कहीं सुजानगढ़ में जिस तरीके से बात चल रही है कि इस बार त्रिकोणीय संघर्ष होगा, क्योंकि आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस, ये त्रिकोणीय संघर्ष को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, यही उसकी खूबसूरती है। कितने भी लोग लड़े, कितनी भी पार्टियां लड़े, कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। अगर लोग नई पार्टी से लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिकोणीय करें, चतुर्कोणीय करें, 5 कोणीय करें, सीधे लड़ें। जनता ने मन बना लिया है राजस्थान की और सुजानगढ़ की जनता के मन में बात बैठ गई है कि इस कांग्रेस की सरकार को दोबारा लाना है, सुजानगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी को जीता कर भेजना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार में मुझे पुनः आशीर्वाद देगी। जो प्यार, जो सहयोग पिछली बार मिला है उससे भी कहीं आगे बढ़ चढ़कर इस 2023 को 25 नवंबर को चुनाव है उसमें मिलेगा। बाकी कितने आदमी लड़ते हैं, क्या है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके साथ सब लड़ते हैं, तो सब लड़ें, अच्छी बात है। कम से कम लोग तुलना करेंगे, देखेंगे और अगर मैंने 2-2.5 साल में कुछ किया है तो ज़रूर उसका परिणाम इस 25 तारीख को दिखेगा। आज हम जब सुजानगढ़ वासियों से बात कर रहे थे तब वो एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि मनोज बोले कम है, काम बोलो करे। ये क्या चीज़ है? देखिए, समय कम था, 2-2.5 साल का है, तो मैंने आज भाषण में भी कहा कि कहीं अगर मेरी कमी रहेगी वो मेलजोल में, मेल मिलाप में, क्योंकि एक तो जनता से मिलना, उनसे संपर्क करना और उनसे मेल मिलाप वास्तव में ज़रूरी है। पर अगर शुरुआती 6 महीने कोरोना के समय निकले थे, आपको अगर याद हो तो जब उपचुनाव हुआ था तो उसके दूसरे दिन लॉकडाउन लगा था और एक ऐतिहासिक ऐसी लहर थी, भगवान करे वापस कभी नहीं आए। सबसे भयानक अगर लहर दूसरी लहर थी उस समय आया था और एक लंबा लॉकडाउन था और उसके 4-5 महीने बाद जब वापस थोड़ा सा पटरी पे आया तो तीसरी लहर आ गई थी। पर तीसरी लहर में काम करना हमने शुरू किया तो मुश्किल से 2 साल से भी कम समय मिला। तो उसमें मेरी प्राथमिकता ये रही कि अगर सिर्फ लोगों के मेल जुलाल रामाश्यामी में निकाल दिए तो 2023 में जब चुनाव में जाएंगे तो अपन किस बुते जाएंगे। तो मैंने कहा अगर अपन इस 2 साल में कुछ करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, लोगों की समस्याएं हैं, क्योंकि 2 साल का बीच में समय लोगों का खाली रहा था। अगर याद हो तो 2018 में मेरे पिताजी को जब चुनाव जिताया था तो उनका कार्यकाल बहुत कम रहा था और उसमें भी लंबे समय तक वो अस्वस्थ रहे थे, उनका संपर्क जनता से नहीं रहा था। उनके निधन के बाद में 7-8 महीने सीट खाली रही और उसके बाद चुनाव के बाद में कोरोना काल आ गया, तो बहुत लंबा गैप था। कामों की एक तरह से ठहराव आ गया था उस समय, पूरे विश्वव्यापी देखें तो
लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा थी, समय निकल चुका था, बहुत कम समय था, क्योंकि 2018 में एक ऐतिहासिक 40,000 वोटों की जीत दिला के अगर उनको भेजा था तो लोगों की बहुत अपेक्षा उम्मीदें थी। मैं नहीं चाहता था कि 2023 में जाए तो कहीं ना कहीं उनकी निराशा आ जाए कि हमारे 5 साल यूं ही निकले। तो मेरा पहला ध्येय ये रहा कि कम से कम विकास के जो काम होने चाहिए थे, जो लोगों से वादे थे किए थे, जो इस क्षेत्र की जरूरत थी और जो लोगों की अपेक्षा थी 2000 चुनाव में जाएं तो वो पूरी हो। उसके बाद अगर हम उनके जाएंगे और कम से कम उन्होंने कहेंगे कि हो सकता है कहीं कमी रही हो मेल जुलाम में, पर आप लोगों की जो भावनाएं थी, आप लोगों की जो काम थी, हम उस 2 साल में आप लोगों को किए। और अब आप अगर आप मौका दोगे, आशीर्वाद दोगे इस 25 तारीख को, तो 5 साल पूरा टाइम है, मेलजोल भी करेंगे, काम भी करेंगे, क्षेत्र का विकास भी करेंगे। और ये विश्वास कीजिए कि सरकार रिपीट हो रही है और इस सरकार में अगर सुजानगढ़ क्षेत्र में भी अगर कांग्रेस का एक विधायक जुड़ता है तो ये विकास की जो यात्रा है आगे और ज़्यादा दौड़ेगी। ये मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को कह सकता हूँ। इस बार जो विकास हुए आपके क्षेत्र में वो अपनी जगह पर है, परंतु इस बार क्या नए मुद्दे होंगे आपके खास विकास के साथ साथ, क्या नए मुद्दे होंगे सुजानगढ़ की चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, जो सुजानगढ़ को जो नया रूप होने जा रहा है उसको बिठाना है। नए जो काम हाथ में लिए हुए हैं उनको आने वाले समय पूरा करना है। कुछ परियोजनाएं बहुत बड़ी प्रोजेक्ट हैं। आज 32 करोड़ की सुजानगढ़ में पानी की स्कीम स्वीकृत हो चुकी है, जो अब शुरू होने वाली है, उसको पूर्ण करना है। आज 25 करोड़ की ड्रेनेज परियोजना जो स्वीकृत हो गए, टेंडर हो चुके हैं, उसके काम शुरू करा के उसको सुजानगढ़ की बहुत बड़ी में पानी भराव की है, उसको ख़त्म करना है। 52 करोड़ रुपए की सुजानगढ़ में सीवरेज पार्ट सेकंड की योजना है, टेंडर होके काम शुरू हो गया है, उसको आने वाले 1.5-2 साल में पूरा करके यहाँ की जनता को एक जो समस्या है सीवरेज की, पानी भराव की, गंदे पानी की, उससे निजात दिलाना है। आज सालासर में 31 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको पूरा कराना है, उसके टेंडर हो चुके हैं। आज सालासर में बिदासर में 25 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना बजट में स्वीकृत हो चुकी है, जिसकी पूर्व सारी कार्यवाही उसको पूर्ण करना है। आज रेलवे ओवरब्रिज का काम जो पूरी 1.5 साल की हमारी मेहनत है, जिसके बदौलत हम उसको प्रोजेक्ट को डीपीआर स्वीकृत करा के उसके टेंडर आमंत्रित करा दिए और अब इसको टेंडर खोल के और उसको सिर्फ वर्क ऑर्डर देना है, तो काम हमको शुरू कराना है। इसी तरह से जो हम नए जीएसएस बना रहे हैं इस क्षेत्रों में, उनको पूर्ण करना है। और उसके बाद में विकास रुकना नहीं चाहिए। एक चीज़ पूर्ण होती है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुलता है, ये मान के चलिए। ये नहीं हुआ कि ये करा दिए तो फुल स्टॉप, नहीं, फुल स्टॉप नहीं है। एक काम हुआ है, 3 रास्ते खुले हैं उसके। हो सकता है एक रास्ता पूरा कर दिया, 4 दिशाएं हैं, बाकी 3 अभी खुली हुई हैं। तो हम लोग अगर वापस ये सरकार बनती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो आपके माध्यम से मैं यही कह सकता हूँ कि जो विकास का हमारा विजन है, जो मुख्यमंत्री 2030 का लेके चले, आपको पता हो, उसमें अगर भागीदारी निभानी है तो निश्चित ही यहाँ से कांग्रेस को जिताएं, कांग्रेस का राज बनाएं। और हम लोग जो हमारा विजन 2030 का है, उसमें सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र कैसे राजस्थान में सबसे सर्वश्रेष्ठ बने, उसके लिए बचे हुए काम हैं, उनको करना है। क्योंकि ये नहीं होता कि एक काम हो गया पूरा हो गया। आज स्कूल खुल गई तो स्कूल के कमरे बनने तो उसमें मास्टर आने हैं, समझ गए। अगर जीएसएस बन गया तो उसको आगे विस्तार होना है। पानी की स्कीमें बन गई तो उसको आगे तक लेके जाना है। फुल स्टॉप कोई चीज़ ना। सड़क बन गई तो उसके विस्तार करने हैं। आज सालासर सुजानगढ़ रोड को जिस तरह से 1 लेन से 2 लेन थी, 2 लेन को हमने 4 लेन किया है। आज सुजानगढ़ से बिदासर सड़क बनी हुई थी, पर जिस तरह से स्टेट हाईवे 20 नंबर का पार्ट बनाकर उसको लगभग वो काम पूरा हो चुका है। तो एक चीज़ के बाद दूसरा चीज़ अपन के निकलती है। इसलिए विकास कहीं रुकता नहीं है, रुकना भी नहीं चाहिए। ये नहीं होता कि ये कर दिया करिए। हमारा विजन है कि हम जो काम किया है, अगर ये पसंद आया है 2 साल में किया है तो 5 साल, मैंने अभी कहा ना कि अभी हमने ये किया है, 2 साल का कार्यकाल है, 5 साल का दोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को आने वाले समय मिलेगा। आखिरी सवाल, मनोज मेघवाल राजनीतिक भाषा नहीं बोलते, कहीं ना कहीं अपने तरीके से कार्यशैली पे काम कर बात बोलते हैं। ऐसा क्यों कि राजनीतिक भाषा नहीं बोली जाती, आपसे कार्यशैली की भाषा ही बोलते हैं? देखिए, हम जनता के बीच में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता ने जो हमसे अपेक्षा करी
जो इनका प्यार मोहब्बत पिछले 40-45 साल से बना हुआ था, और जो विश्वास दिलाया, कितना बड़ा विश्वास दिलाया। आप देखिए कि इस चुनाव में जब प्रत्याशियों की चयन की बात कांग्रेस की चल रही थी, आपको ध्यान में हो, तो सुजानगढ़ विधानसभा एक क्षेत्र था, ऐसा था कि जिसमें किसी ने भी आवेदन नहीं किया था कि पार्टी जिस पे भरोसा करे उसको टिकट दे। हमारी तरफ से जो हमारे विधायक हैं, अगर इनको दो तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से इनके अलावा कोई उम्मीदवार नहीं है। तो इतना अगर लोगों के प्यार और मोहब्बत है तो वहाँ राजनीति की क्या जरूरत है। वहाँ जरूरत है इस क्षेत्र में काम करें, लोगों की काम करें, उन सुख दुख में शामिल रहें। और सबसे बड़ी चीज़ कि सुजानगढ़, मैंने जैसे कहा कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा वो हो, तो यही हमारा जो है वो काम करने का तरीका है। सबका अलग अलग तरीका है, हमारा तरीका यही है कि बस लोगों से जो अपेक्षाएं हैं, लोगों के जो प्यार मोहब्बत है, उसमें उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो यहाँ की जहाँ जहाँ जिस मंच तक पहुँचानी है वहाँ तक पहुँचाएं, जो आवाज़ जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक ले जाएं। चाहे पटवार घर से लेकर सबसे बड़ी संसद विधानसभा तक पहुँचाने की बात हो, बस उसी में रहना है। बाकी ओछी राजनीति करने का न हमारा कभी पहले रहा हमारे परिवार का, न हमारे परिवार में किसी ने ओछी राजनीति की। मेरे पिताजी ने भी 40-45 साल की राजनीति की, उन्होंने अपने उसूलों पे की, अपने हिसाब से उन्होंने की और विकास के लिए की। उनके लिए वो न विपक्ष की बात करते थे, न और कोई, वो अपने काम की बात करते थे, और सबसे बड़ी कि वो अपने हिसाब से राजनीति करते थे। तो वो जो हमने सीखा है कि अपन अपनी बात करते हैं। मनोज मेघवाल जी से बात हो रही थी और कहीं ना कहीं मैंने एक सवाल पूछा कि राजनीति शैली में बात नहीं करते हैं, आप कार्यशैली में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये प्यार स्नेह और जो जनता है, सुजानगढ़ की जनता, उसका प्यार और स्नेह कहीं ना कहीं मेरे अंदर कूट कूट के भरा है और मैं इसीलिए कार्यशैली की भाषा में बात करता हूँ।